सम्मानित मित्रों, आज हमारे देश में अराजकता, भय, भूख और भ्रष्टाचार का जो माहौल पनप रहा है, इसका प्रमुख कारण हर गांव और ग्राम सभाओं में इच्छाधारी मठाधीशों के इशारे पर काम करने वाले पर्याप्त नारद होते हैं और इनके अनेकों पीए होते हैं जो जाल बना करके योजनाबद्ध तरीके से पूरे गांव या ग्राम सभा में अंदर से काम करते रहते हैं। गरीब कमजोर व्यक्ति इनके षड्यंत्रों को चूंकि समझ नहीं पाता है और वो ये नहीं समझ पाता है कि हमारे बीच में किस तरीके से फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाई जा रही है, किस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है, किस तरीके से भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें गरीब कमज़ोर जनता सही ढंग से समझ नहीं पाती है और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये इच्छाधारी मठाधीश नारदों और पीए के माध्यम से गाँव में अशांति का माहौल पैदा करते हुए न खुद कुछ अच्छा करते हैं और न किसी को अच्छा करने देते हैं। ऐसे में यदि कोई नौजवान इन वर्गों से उठ करके संघर्ष करने की चेष्टा पालता है और आम आवाम को सही दिशा देने का प्रयत्न करता है, तो ये षड्यंत्रकारी योजनाबद्ध तरीके से उन उभरते नौजवानों को, उन युवाओं को दबाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पता नहीं किस गूढ़ा गणित से यही लोग आज के दौर में सफल हैं और ऊपर शासन प्रशासन और सत्ता सरकार के करीब सट करके सफल रहते हैं। सबसे बड़ी बात हमें यह सोचना होगा कि हम सुनियोजित तरीके से समाज में शिक्षा का विस्तार करें, जागरूकता और सामाजिकता का विस्तार करें और इन कूटनीतिज्ञों के गणित को समझाए लोगों के दिमाग में कि किस तरीके से ये इच्छाधारी मठाधीश और पार्टीगत सौदागर हमारे आपके बीच में लोगों का माइंड डाइवर्ट करके और विकास की मुख्य धारा से जुड़ने से कमज़ोर जनता या गरीब जनता को रोक रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। यदि हमारे निचले पायदान के पढ़े लिखे नौजवान सही ढंग से इस बात को समझ करके और लोगों को समझाने का प्रयत्न करें तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कानूनी रूप से वे स्वतः परिश्रम करके मेहनत करके एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर विकास की मुख्य धारा से लोग जुड़ सकते हैं और इन षड्यंत्रकारियों के चंगुल से मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा यदि ऐसा नहीं हुआ तो कितनों लोग दंभ भरे कि हम देश को सुखी और समृद्धशाली बनाने के राह पर प्रशस्त कर रहे हैं। यह एक स्वांग रचाना होगा टीवी टेलीविज़न और मीडिया में अच्छा बोलने, अच्छा छापने, अच्छी खबर प्रकाशित करने से निचले पायदान के लोगों का विकास कतई संभव नहीं है, बल्कि धरातल पर उतर करके सही ढंग से काम करना होगा। और जो ये षड्यंत्र रच करके इच्छाधारी मठाधीश लोगों को गुमराह करके अपने प्रयोग में ला रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, इनको रोकना होगा। तब जा कर के कहीं हमारे देश का आवाम सुखी और संपन्न हो सकता है तथा लोग तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।